इसमें टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है। इंडिया के इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करना, हमारे मार्केट्स को चोट पहुंचा के इंडिया को डिस्टेबलाइज करके जो आज की सरकार है उसको वीकन करना। इसमें कोई भी बता पाएगा आपको, कोई भी जो ये बाहर से देखेगा ऑब्जेक्टिवली, वो ये बता पाएगा कि इसमें एक प्लान है, किसी की कंस्पिरेसी है कि कुछ लोग इंडिया में भी हैं, कुछ लोग बाहर हैं इंडिया के, मिलजुल कर वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अब हमने देख ही लिया है कि बांग्लादेश में क्या हुआ है। ऐसी आवाजें इंडिया में भी आ रही हैं कि इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए। तो पहला उसका स्टेप यही होता है कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, अपनी इकोनॉमी है, उसको आप चोट पहुंचाइए। उसके बाद फिर आप जो सरकार है उसको गाली देना आसान हो जाता है। जब एक विदेशी संस्था जैसे हिंडनबर्ग है, एक बार वो कीचड़ उछाल चुकी है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका था, क्लीन चिट मिल चुकी थी और ये पाया गया कि कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। अब उसी संस्था और उसी लोगों को दोबारा उन पे विश्वास करना, जब उनका उद्देश्य ही ये है कि भाई पैसा उनको अमीर बनना है मार्केट को क्रैश करके, इंडियन मार्केट को क्रैश करके, तो मैं अपने से ये सवाल पूछता हूं कि ऐसे लोगों पे विश्वास करना, ये तो मैं कोई देश के हित की बात नहीं मानता है इसको। ये कोई भी देश की हित की बात नहीं है कि इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे सेबी है, इंडिया के कोर्ट्स हैं जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनको गाली गलौज करके अपनी राजनीति चमकाना, मैं नहीं मानता कि ये सस्टेनेबल है। और इंडियन पब्लिक बहुत ही जागरूक है, वो समझ जाती है ये सब देख के कि ये क्या गेम खेली जा रही है। 100% उनका जो एम है, उनकी खुद की रिपोर्ट में वह ये लिखते हैं कि भाई हमारा एम है कि शॉर्ट सेलिंग करना, शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से वो अपने आप को अमीर बनाते हैं। तो ये तो इसकी टाइमिंग आप देखिए कि कब रिपोर्ट आती है सैटरडे को, संडे को इस पे चर्चा होती है, इंडिया में एक ऐसे फियर का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है ताकि मंडे को जब मार्केट खुलेंगे इंडिया में तो स्टॉक क्रैश करेगा, ये लोग बाहर बैठ के पैसा बनाएंगे। तो मैं तो यही मानता हूं कि हमारी जो एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, उनको पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये जो शॉर्ट सेलर्स हैं ये हैं कौन, पैसा किसने बनाया। उसी से एकदम साफ क्लियर हो जाएगा कि भाई ये किस एम से किया जा रहा है। ये कोई इंडिया की मदद करने के लिए नहीं किया जा रहा है, इनका कोई अच्छा साफ उद्देश्य नहीं है। इनका एम है खुद को अमीर बनाना, दूसरों को चोट पहुंचा के। देखिए, पहले भी ये रिपोर्ट आई थी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और इसमें इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशलाइज्ड कमेटी बिठाई थी इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। उसमें बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग जो इस एरिया ऑफ लॉ में प्रैक्टिस करते हैं बहुत दशकों से, उन लोगों ने अपनी इसमें इन्वेस्टिगेशन करके अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें देखा कि उसमें कुछ भी ऐसा, कोई भी प्रमाण नहीं थे या कुछ भी ऐसा मटेरियल नहीं था जिससे पता चलता कि जो हिंडनबर्ग कह रहा था उसमें कुछ भी सच हो। तो एक बार ये चीज ऐसी कोशिश हो चुकी है, और हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है। उनका मकसद और उनका जो एम है वो केवल यही है कि जो इंडियन मिडिल क्लास है उसको चोट पहुंचा के खुद को अमीर बनाना। एक बार ये कोशिश हो चुकी है और ये सफल नहीं हुए। अब ये दूसरी बार ये कोशिश हो रही है ऐसी एक रिपोर्ट निकाल के। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें कोई मटेरियल ना कोई एविडेंस है जिससे कुछ भी निकल सके कि सेबी की जो चेयरमैन है उन्होंने कुछ गलत काम किया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।